साहिब बंदगी सतनाम। भैरवदास साहिब बंदगी सतनाम। लवी चौहान सतनाम साहिब बंदगी। मडेवा राठौड़ वाराणसी ब्लॉग सतनाम सतनाम। मोहित प्रजापत अलवर सतनाम साहिब बंदगी। एको सतनाम साहिब बंदगी। ज्ञान विचार सतनाम साहिब बंदगी। सतनाम का डंका सतनाम सतनाम साहिब बंदगी। लिबरेशन ऑफ सोल सतनाम साहिब बंदगी। हंसराज सतनाम सतनाम। बबली देवी एकता चौहान अशोक शर्मा सतनाम। भरत सरवा सतनाम। मैं दास साहिब कबीर का शैलेंद्र दास सतनाम सतनाम। भैरुदास अंकुर दास सतनाम। महेश शर्मा चंदन सौरभ प्रेम दास सरोज चौपाल मूल ज्ञान वाणी सतनाम सतनाम। रामपाल शाक्या सतनाम। मुन्ना ठाकुर मैं दास कबीर का शैलेंद्र दास सतनाम। साहिब ब्रॉडकास्ट क्यों रुक गया? मैं एक्चुअली शेयर कर रहा था उसको। मोदी केयर सतनाम साहिब बंदगी। अशोक शर्मा सतनाम। प्रेम चंद्रराम सतनाम। सूरज सतनाम साहिब बंदगी। जयवती शर्मा एकता चौहान वीडियो नहीं चल रही है, चलेगी। आशना सतनाम साहिब बंदगी। पप्पू कुमार सतनाम। अशोक सतनाम साहिब बंदगी। जयवती शर्मा सतनाम सतनाम। अनिल पासी सतनाम। सरोज चौपाल आमरा सतनाम। मुन्ना ठाकुर सुधर नारायण भाई सतनाम। सतीश कुमार सतनाम साहिब बंदगी। सोम प्रकाश सतनाम। अमर सिंह सतनाम। देवी साहिब सूरज कुमार जय सतनाम। प्रेमदास एक्चुअली यहाँ टाइम का फ़र्क है, वहाँ 11 बज गए हैं, यहाँ 9:30 हो रहा था। 1.5 घंटे का फ़र्क है तो थोड़ा आइडिया नहीं रहा, जल्दी लाइव आना था। तो यहाँ पे शुरुआत हो गई है प्रचार प्रसार की, और बहुत खुशखबरी बड़ी मिलने वाली है। समय आएगा तो बताएंगे आपको। सतनाम कविता गोयल। सौम्या चंदानी सतनाम। अमित गोयल सतनाम। जीवन सुवल सतनाम साहिब बंदगी। आमरा विनीश कुमार पप्पू कुमार बाबूलाल सूरज कुमार मुकेश चावला जय सतनाम। नो योरसेल्फ सतनाम। सतनाम 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 साहिब बंदगी। सतनाम साहिब बंदगी सतनाम। गुरुजी नेपाल में दीक्षा के लिए फॉर्म भरने पड़ेंगे? हाँ, एक फॉर्म बनाए हैं वहाँ के भक्तों ने। नेपाल में जो भी नाम दीक्षा लेगा वो पहले फॉर्म भरे। फॉर्म में सारा बता रखा है, क्योंकि मैंने कहा था कि 2024 में थोड़ा सा सिस्टम अलग बनाएंगे, थोड़ी मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि आगे से आगे सारा काम मैनेजमेंट नहीं करना है। मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग होगी तो हर चीज़ सिस्टमिक वे से चलेगी।
हर चीज़ का एक सिस्टम होगा, अभी कोई सिस्टम नहीं हो पा रहा ना, अभी तो ऐसे ही चल रहा है। अब सिस्टम से चलेंगे सारे। जहान सिंह, सतनाम साहिब बंदगी। बैजनाथ पासवान, सतनाम सतनाम। ईशांत, सतनाम। अंजू पुनिया, सतनाम। अनिल दास, जय सतनाम। अशोक शर्मा। हाँ, तो मैं बता रहा था कि नेपाल में ही नहीं, अब भारत में भी जो नाम दीक्षा होगी वो सिस्टमिक वे से होगी। एक एप्लीकेशन बनाई जा रही है, उस एप्लीकेशन में सारा डाटा सेव होगा। जो भी नाम दीक्षा लेगा, उसका मोबाइल नंबर, उसका आधार कार्ड, उसका जो भी फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो सब देनी पड़ेंगी, ताकि कहीं पर भी दीक्षा होगी तो उसको सीधे मैसेज जा सकेगा एप्लीकेशन के द्वारा। कहीं भी प्रोग्राम होगा तो उनको आप खुद ही पता लग जाएगा, मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा और मैसेज अपने आप ही मोबाइल में चले जाएंगे। बस यहाँ से एक बटन दबाएंगे और सीधे मैसेज उनके पास। कोई बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि लाइव देखा कि नहीं देखा, सीधे मैसेज उनके पास पहुँच जाएगा कहाँ कहाँ पे प्रोग्राम होने वाला है। लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि इस बार थोड़ा सा मैं लेट हो जाऊंगा, क्योंकि बहुत बढ़िया प्रोग्राम आगे का बन रहा है। वीज़ा बड़े आराम से मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो आगे से आगे कंट्रीज़ में मैं जाता चला जाऊंगा और आप लोगों ने भारत को संभालना है। अब आप लोगों ने सत्संग करने हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम आयोजित करो अपने गांव में, ज्ञान चर्चा के रूप में। आस पड़ोस के गांव में जाओ, एक आधे घंटे का सेशन करो, बताओ वहाँ पर लोगों को, जितना बता सकते हो बताओ। और जो नाम दीक्षा के लिए तैयार हो जाता है उसको फ़ोन पे ही नाम दीक्षा दिलवाओ, ऑनलाइन दीक्षा दिलवाओ उनको। मैं भी कहाँ कहाँ घूमूंगा, 2020 से लगातार चल रहा हूँ मैं। 2024 आ गया, 20 गया, 21 गया, 22 गया, 23 गया। अब भारत में बहुत भ्रमण कर लिया, अब विदेशों का नंबर लगेगा। अब विदेशों में रहने वाले मेरे भाई जागेंगे और आप लोग ने भारत संभालना है। मैंने ऐसे ही नहीं बनाया है घर घर में नितिन। घर घर में नितिन दास आएगा तभी कलयुग में सतयुग आएगा। ठीक है, तो समय निकालो, अपने घर के आसपास निकलो, लोगों को बताओ, समझाओ। किसी गांव में जाते हो, गांव के प्रधान से मिलो, उसको बताओ कि हम ऐसे ऐसे आत्मज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, गीता का ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। उनको बताओ, संतों की वाणियाँ बताओ, पूरे गांव को इकट्ठा करो और वहाँ पर 1 घंटे 2 घंटे का सेशन रखो, सवाल जवाब करो। कोई सवाल मुश्किल आ जाता है, नहीं समझ में आता है, तो मुझसे संपर्क करो, उनको टाइम दे दो कि आपके इस सवाल का जवाब आपको ज़रूर दिया जाएगा। तो मेरे साथ डिस्कशन करके उनको सवाल का जवाब दो। लेकिन गांव गांव में चेतना जागृत करो, गांव गांव में डंका बजाना है, समझे? हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ जाना कि नाम दीक्षा मिल गई चलो जी हो गया। ज्ञान विचार, गुरुजी जैसे आप आगे चलते जा रहे हैं दूसरे पीछे होते जा रहे हैं। पीछे तो होना ही है। देखो, अब समय आ गया है, पहले तो ये समझ लो। जब समय आता है तो डंका बजता है। दिन रात में देखोगे आप, अंधेरा होता है, ठीक है, अच्छी बात है। अंधेरा रहा, देखते रहे देखते रहे देखते रहे देखते रहे, अंधेरा रहा पूरी रात। लेकिन जैसे ही सूरज की पहली किरण आती है, उसके बाद अंधेरा कम ही होना है, बढ़ना नहीं है। उसके बाद अंधेरा कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं, ये समझ लो। तो इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ेंगे तो बढ़ते ही जाएंगे और पीछे जो जीवों को जागृत किया है वो संभालेंगे, समझे? आप लोगों को जागृत इसलिए किया है ताकि आप पीछे कमान संभाल सको, इतना समझ लो। अभी
दिव्यापुर में एक सत्संग हुआ था, मुसलमान भाई था हमारा, नाम दीक्षा ले रखी थी, तो उनकी माताजी एक्सपायर हो गई। वहाँ पर कम से कम नहीं तो 300-400 मुसलमान भाई आए, तो वहाँ पे मेरे बिना ही सत्संग हुआ। हमारे ही भक्तों ने कमान संभाल ली और बहुत बढ़िया तरीके से सत्संग का आयोजन हुआ और बहुत बढ़िया तरीके से ज्ञान चर्चा हुई। होनी चाहिए। होनी ही चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आपने ये भी साबित करना है भाई कि तुम सच में नितिन हो चुके हो। समझे? अंग्रेजों को दीक्षा पहला नाम, बिल्कुल उनका सिस्टम थोड़ा सा अलग है तो यही सेम, लेकिन थोड़ा सा अलग है। उनको हिंदी वाले नाम नहीं दिए जाते हैं। सूरत और जीव एक ही है, ज्ञान विचार जी। सूरत के द्वारा ही शरीर चल रहा है आपका, बिना सूरत के ये शरीर नहीं चल सकता। सूरत ही जब तन और मन के साथ लिप्त हो जाती है तो यही जीव कहलाती है। समझ लो बात को, जीव तो अविनाशी है, सूरत अविनाशी है, लेकिन जब देह धारण कर लेती है तो जीव कहलाती है। अब जब भी हम जीव बोलेंगे तो जीव, जैसे हम बोलेंगे पानी में रहने वाले 5 जीवों के नाम लिखो, तो 5 जीवों के नाम आप कैसे लिखोगे? मछली, घड़ियाल, कछुआ, तो क्या लिख रहे हो आप? मछली, घड़ियाल, कछुआ तो शरीरों के नाम है, जीव के नाम कैसे लिखोगे? क्योंकि सूरत ने तन और मन धारण कर लिया है, अब वो जीव अवस्था में आ गई है, अब वो जीव कहला रही है। सत्संग सुनो ध्यान से, हर चीज समझा रखी है मैंने। रॉबिन गुरुजी साहिब बंदगी बांग्लादेश से, बहुत बढ़िया। मेरा प्रोग्राम बन रहा है बांग्लादेश का, जब न्यूजीलैंड से वापसी करूंगा तो 3-4 कंट्रीज और जाऊंगा, तो बीच में बांग्लादेश होके ही आऊंगा। आप तैयारी रखो, वहां पे प्रोग्राम करना है बांग्लादेश में। आप रविदास जी के भक्तों को इकट्ठा करो, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी भगत है रविदास जी के। आप भी रविदास जी के भगत हो, तो एक बार इकट्ठा करके उनको मूल ज्ञान समझाएंगे। अगर मालिक की दया हुई तो ज़रूर समझ में आएगा। मीना क्षत्रिय, मालिक सहज होना क्या है, कृपया करके बताएं। सहज होने का मतलब होता है कि आत्म अवस्था को प्राप्त कर लेना, क्योंकि आत्मा ही सहज है। आत्मा के अलावा और कोई सहज नहीं है, केवल और केवल आत्मा ही सहज है। इसीलिए इसको अचल बोला जाता है। हे अर्जुन, आत्मा अचल है, अडोल है, अबोल है, नित्य है, शाश्वत है, वो सहज है। तो जब गुरु से दीक्षा मिलती है तो आत्मा का सिमरन दिया जाता है, आत्मा को याद करना होता है। आत्मा ही आपका निज नाम है, निज स्वरूप है। जीव आपकी भूल अवस्था है, बस इतना समझ लो। अब गुरु नहीं मिल रहा है जो भेद बताए, तो आप मंत्र जंत्र तंत्र वाले गुरुओं के चक्कर में पड़ रहे हो।
अब क्या है, अब जीव से पीव नहीं हो पा रहे हो, जीव से शिव अवस्था में जा रहे हो। बस यही दिक्कत है। यही तो भेद है। साहिब ये सत्पुरुष कौन है जिसको ख्याल आया। ये गरीबदास जी की वाणी है। अभी इस पर सत्संग किया नहीं है, इसीलिए इसको रोक रखा है। क्योंकि अभी तक किसी को पता ही नहीं है सत्पुरुष कौन है। जब तक सत्पुरुष का भेद नहीं समझ में आएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और सत्पुरुष का भेद ऐसे नहीं समझ में आता भाई। सत्य पुरुष जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाम। जो सत्पुरुष को भेद जान लेता है वही सतगुरु है। इतना आसान नहीं है सत्पुरुष को जानना। ये तो नाम पढ़ लिया, सुन लिया, सत्पुरुष सत्पुरुष कौन है, कहाँ रहता है। तो ये तब समझ में आएगा जब गुरु इसका भेद समझाएगा। और अभी वो समय नहीं आया कि सत्पुरुष का भेद समझाया जाए। अभी तो बस ज्ञान समझो। सतनाम सतनाम सतनाम। साहिब बंदगी, अंग्रेजों को समझाना बहुत आसान है, भारतीयों को समझाना बहुत मुश्किल है। आप यकीन नहीं मानोगे, केवल मुश्किल से मुश्किल 2 घंटा 3 घंटा 2-3 घंटा बात चली और हर चीज समझ गए। कोई भी अंग्रेज मिलता है ज्यादा से ज्यादा 1-1.5-2 घंटा 3 घंटा हद, और बात बिल्कुल अच्छी तरह समझ जाता है। लेकिन हिंदुस्तानी भाइयों को समझाने में एड़ी चोटी का जोर लग जाता है, फिर भी ना समझते। ग्रंथ भी खोल के दिखा दो फिर भी ना समझते, सारे श्लोक दिखा दो फिर भी ना समझते। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। पूछो भगवान को नहीं देखा तो कैसे भगवान की पूजा कर रहे हो? क्यों? ग्रंथों में लिखे हैं भगवान के बारे में इसलिए कर रहे हैं, ग्रंथों में भगवान की महिमा लिखी है इसलिए भगवान की पूजा कर रहे हैं। अरे भाई, ग्रंथों में तो वो भी लिखा है जो मैं बता रहा हूं, वो क्यों नहीं समझ रहे? सुनिधि पाठक, मतलब इंडियन से ज़्यादा इंटेलिजेंट है ब्रिटिश? नहीं, बात इंटेलिजेंट की नहीं है, बात यह है कि उन्होंने कुछ पकड़ नहीं रखा है। और हमारे भारतीयों ने इतना कुछ पकड़ रखा है कि छुड़वाने में 2 साल लग जाते हैं। जंतर मंतर तंत्र पूजा पाठ हवन यज्ञ तीरथ मूर्त, क्या नहीं पकड़ रखा ये बताओ? क्या नहीं पकड़ रखा? सब कुछ पकड़ रखा है। उन लोगों को समझाना इसलिए आसान है क्योंकि उनका कोई देवी देवता वाला चक्कर तो है नहीं कि उन्होंने कोई व्रत रखने हैं 16 सोमवार के। जो भी अंग्रेज अध्यात्म में आता है वो बस एक चीज को समझ के आता है कि मुझे मेडिटेशन करना है। अंग्रेज मेडिटेशन से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। अगर किसी अंग्रेज को कह दो ना कि मेडिटेशन नहीं करना है तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं उसकी। वो कहता है क्या बात कर रहे हो, मेडिटेशन ही नहीं करना है। क्योंकि उनको मेडिटेशन बहुत प्यारा लगता है। और भारत इसीलिए भागे आते हैं ये लोग मेडिटेशन सीखने के लिए, गुरु धारण करते हैं। हठ योग, क्रिया योग, प्राण योग, राज योग, हर तरह के योग में माहिर होना चाहते हैं। और जब उनको मैंने बोला कि ये सब छोड़ना पड़ेगा, हालत खराब हो गई उनकी।
कि मेडिटेशन छोड़ देंगे तो करेंगे क्या? तब उनको समझाया जाता है कि सेल्फ रियलाइजेशन, मेडिटेशन में और सेल्फ रियलाइजेशन में जमीन आसमान का अंतर है। मेडिटेशन का मतलब होता है कि तुम अपने से अलग किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हो, जैसे कोई चक्र की रोशनी, चक्रों का ज्ञान, कोई प्राणों का ज्ञान, नाभि का ज्ञान। और सेल्फ रियलाइजेशन में अपना ज्ञान, यानी कि खुद को जानो, खुद के अलावा जो कुछ भी दिखता है वो जड़ माया है। और उनको थोड़ी ही देर में समझ में आ जाती है ये बात, इसलिए उनको समझाना बहुत आसान है। ओशो ने इसीलिए अंग्रेजों की रेल बना दी, इतने अंग्रेजों को समझा दिया, इतने अंग्रेजों को समझा दिया, क्योंकि उसके पास दो धारी तलवार थी। एक तलवार तो थी उसकी ज्ञान की। ज्ञान क्यों था उसके पास? क्योंकि 1.5 लाख किताबें पढ़ चुका था वो, धार्मिक किताबें। ओशो 1.5 लाख किताबें पढ़ के बैठा हुआ है। एक तो ये तलवार थी उसके पास, और दूसरी तलवार थी उसके पास जो मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, जिसमें दुनिया ही फंसी पड़ी है। तो इन दोनों की वजह से टूट टूट के लोग आते थे वहां पे, टूट टूट के गुच्छों की तरह सैकड़ों लोग आते थे इकट्ठे। सरकारें हिल गईं, 24 देशों ने बैन कर दिया कि ये ओशो हमारे देश में नहीं आना चाहिए, ये तो हमारा पूरा देश ही बर्बाद कर देगा। उनकी नजरों में बर्बाद होना ही है ये। जाना, डीजे लगा के डांस करना, खूब नाचना, जीसस को भूल गए, चर्च को भूल गए, धर्म को भूल गए, क्रिश्चियनिटी को भूल गए। डांस करो, डांस करो, डांस करो, थकाओ काया को, थकाओ शरीर को, थकाओ। शरीर थकेगा तो मन थकेगा। थकाओ थकाओ थकाओ, बस थका थका के, थका थका के उनको शून्य में ले गया ओशो, शून्य समाधि में ले गया। अब जिसने कभी शून्य का जिक्र तक नहीं सुना और वो शून्य में चला जाए तो उसको इतना आनंद आता है कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे डीजे चलाओ पूरी रात और उसके बाद एकदम बंद कर दो, देखो सन्नाटा कितना प्यारा लगता है। दुनिया भर का शोर हो रहा हो तुम्हारे आसपास और एकदम सन्नाटा हो जाए, देखो कितना सुकून आता है। वो लोग उसी साइलेंस को, यानी साउंड ऑफ साइलेंस को ही परमात्मा मान बैठे और उसी को आनंद मान बैठे। उसी एक साउंड को जो आज भी ओशो धारा वाले कहते हैं कि ये ब्रह्मनाद है, ये है, वो है, टिनिटस की आवाज है वो, यानी सन्नाटे की आवाज है वो। उसी में उलझ गए। बची खुची जो थी वो श्वासों में उलझा दिया। श्वासों को आती जाती श्वासों को देखो, ये करो वो करो, उलझ गए सारे। तो अंग्रेजों को ओशो ने बड़ा अच्छा समझाया। ठीक है, उनकी प्रगति कराई, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कराई, थोड़ा सा आगे बढ़ाया, बिल्कुल बढ़ाया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो मेन चीज है उसको नहीं पकड़ा पाया। सुनिधि पाठक, सब बताया जाएगा, अभी समय आने दो, धीरे 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 सब खुल जाएगा। बाइबल भी खुल जाएगी, कुरान भी खुलेगी, वेद भी खुलेंगे, सब कुछ खोला जाएगा, चिंता मत करो। अब 2024 आ गया है, इस 2024 में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, देखते जाओ क्या होता है। और मैंने कहा था कि 2024 में ही, शुरुआत में ही असली खेल शुरू हो जाएगा, शुरू हो चुका है। कल तक 1 लाख लोगों के पास
विरोधियों के पास। विरोधी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो हमारे सत्संग को ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे किसी पक्के दुश्मन के किसी पक्के दुश्मन से दुश्मनी निभा रहे हो। एक लाइन उधर से ले ली, एक लाइन उधर से ले ली, एक लाइन उधर से ले ली। कोई बात नहीं, तुमने वो चस्का लगा दिया उनकी जुबान पे कि अब वो टिक नहीं सकते। अब वो ढूंढते फिरेंगे कौन है ये बंदा, देखते जाओ बस। सतनाम। ज्ञान विचार। गुरुजी अंग्रेज कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं, परमात्मा तो प्राप्त करेंगे ही। ये बात बिल्कुल सही बोली आपने। कुछ ना कुछ लगे ही रहते हैं खोजने में, और कुछ नहीं तो पहाड़ पे चढ़े जाएंगे कि यहीं कुछ मिल जाए। शुद्ध चैतन्य स्वरूप ही हमारा निज स्वरूप है। बिल्कुल जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, यही सच है। जाट बीकानेर। सतनाम साहिब बंदगी, स्वयं सिद्ध परमात्मा। सतनाम साहिब बंदगी, जय सतनाम। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, बस मूल यही है। आत्म ज्ञान को जानना है। और वो वीडियो में दिखा रहा है, बात कर रहा है आत्मा की, कि देखो नितिन दास कह रहा है कि आत्मा में स्थित हो जाओ, और सामने फोटो किसकी लगा रखी है? देह की। मतलब इतना भी दिमाग नहीं है कि भाई तू आत्मा की बात कर रहा है तो सामने देह क्यों खड़ी कर रखी है? उन लोगों को असल में देह और आत्मा में फर्क ही नहीं पता है कि देह क्या होती है और आत्मा क्या होती है। वो सोचते हैं कि आत्मा क्या है, दो हाथ दो पैर इस शरीर में से निकलेगी, यमदूत पकड़ के लेके जाएंगे। अरे भाई वो सूक्ष्म शरीर है, आत्मा नहीं है। इतना भी नहीं पता इन लोगों को, और गुरु बने बैठे हैं ये लोग। बस 20,000 का पाठ करवा लो, 50,000 का पाठ करवा लो, संकल्प कर लो, ये कर लो वो कर लो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। बात दिक्कत ये है, अब कौन समझाए इनको? कोई नहीं समझा सकता। जहान सिंह साहिब जी, अगर किसी को कहते हैं कि आप राम राम करते हो, ऐसे राम नहीं मिलेगा। गुरु जी के चरणों में जाकर पूछना पड़ेगा कि मेरा राम रहता कहाँ है। बिल्कुल सही बात है। राम राम करता जग फिरे, राम ना पाया जाए। राम तो तब मिलेगा भाई जब राम का भेद होगा। साहिब सूरत परमात्मा के स्कैनर को स्कैन नहीं कर पा रही है, जबकि परमात्मा का वाईफाई तेज काम कर रहा है। कोई बात नहीं, वाईफाई तेज काम कर रहा है तो होगा काम, चिंता मत करो। अपने आप होगा, अपने आप होगा, चिंता नहीं करनी है। समय लगता है लेकिन जब होगा तो एकदम होगा। बस अटल रहो। बॉर्डर पे फौजी खड़ा है, बस तैयार रहो, तैनात रहो। जय सतनाम साहिब, अब तेरा मेरा मनवा एक होकर ही रहेगा। बहुत बढ़िया। अक्षय, उस पंथ में विवेक चलता ही नहीं था। आत्मा को वाइट शरीर की तरह इमेजिन करते थे। अच्छा जी, बताओ। सफेद कपड़े पहन के आत्मा निकलती थी।
इनको अभी आत्मा का ABCD नहीं पता। ये आत्मा आत्मा कर तो रहे हैं। इनको आत्मा का, सूक्ष्म शरीर का, स्थूल शरीर का, कारण शरीर का, महाकारण शरीर का, कैवल्य शरीर का, हंस शरीर का ABCD नहीं पता इन लोगों को। कि शरीर कितने प्रकार के होते हैं ये भी नहीं पता इनको अगर पूछोगे तो। बस इनको दो शरीरों का ज्ञान है, एक जो यहाँ पड़ा रह जाएगा, दूसरा जो सतलोक चला जाएगा। बस इसके अलावा इनको कुछ नहीं पता। ABCD नहीं पता किसी चीज की। क्या करेंगे ये लोग। ज्ञान विचार। गुरुजी, जीव का स्थान शरीर में कहाँ है? जीव का स्थान बताया गया है हृदय में। लेकिन जैसे आप एक मकान में रहते हो और पूरी हर कमरे में अलग अलग स्थान में ट्रैवल करते हो, ऐसे ही सूरत रूपी आप भी ट्रैवल करते हो इस शरीर में। स्थान तो हृदय ही बताया गया है, क्योंकि वहीं से हर तरफ प्रकाशित है। मेन चीज़ हृदय को ही बोला गया है, लेकिन जो सूरत है वो पूरी ट्रैवल करती है बॉडी में। जागृत में आँखों में रहेगी, फिर कंठ में जाएगी, फिर नाभि, हृदय में जाएगी, फिर नाभि में जाएगी। तो ऐसे ये ट्रैवल करती रहती है सूरत। जयवती शर्मा, लाइन भी पूरी नहीं लेते, 2 या 4 शब्द लेते हैं, काट छाट के पूरी लाइन भी ले ले तो कुछ जरूर समझेंगे लोग। कोई बात नहीं, जिसने समझना है वो 2 मिनट में समझ जाएगा। और जिसको एक लाइन भी समझ में आ गई कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना भर में कोई, वो खुद ही खोजता फिरेगा। ये सारा सृष्टि रचना का भेद है, ज्ञान विचार। माया कैसे आई, निरंजन कैसे आया, ये सारा खेल सृष्टि रचना का है। इसके बारे में अभी समय नहीं है बताना। इसके बारे में तब समझ में आएगा जब भक्ति करोगे। ये ऐसे नहीं बताई जाती बात, ऐसे कहानियाँ सुनाई जाती हैं। कभी कबीर साहब ने सुना दी, कभी गरीबदास जी ने सुना दी कि ख्वाब आ गया, कबीर साहब ने सुना दी कि नींद आ गई अक्षर पुरुष को। स्वयं सिद्ध परमात्मा कबीर। गुरुजी, मैंने एक चैनल खुलवाया है, तो उस चैनल पर गुरुजी आप लाइव आ सकते हैं क्या? उस चैनल पे लाइव अभी नहीं आ सकते भाई, अभी तो नया नया खुला है आपका। आप पहले इसको आगे बढ़ाओ, लोगों तक शेयर करो, अपने रिश्तेदारों में, अपने ग्रुपों में, जहाँ जहाँ आप ज्वाइन हो वहाँ भेजो उसको, वीडियो को। बोलो लोगों को कि सब्सक्राइब करें। एक कंडीशन होती है, जब वो कंडीशन क्रॉस हो जाती है, पार हो जाती है, तब लाइव का ऑप्शन खुलता है, ऐसे नहीं खुलता। पृथ्वीराज साहू, गुरुजी, अर्जुन ने जो द्रौपदी को जुए में हार गया था, अभी काल भगवान का, उसमें भी काल भगवान का हाथ था क्या? देखो, अभी तक आप समझ ही नहीं रहे हो बात को। मैंने बताया ये पूरी सृष्टि ही काल भगवान की है, और जितने भी शरीर हैं ये सब काल भगवान ही हैं और माया ही हैं। मन और माया की सृष्टि है भाई ये। सारे खेल उसी के हैं, एक भी खेल ऐसा नहीं है जो उसका नहीं है। समझे? रक्षक कला, भक्षक कला, सब उसी का खेल है सारा। ज्योति कबीर पंथी, साहिब बंदगी सतनाम। एकता चौहान,
साहिब जी आजकल तो कथावाचक भगवान का नंबर भी देने लगे हैं। एक ने बताया कि भगवान का नंबर है 9932 तमाम 036। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है, लगा के देखो, शायद ऊपर घंटी बज जाए जाके। चलो बहुत बढ़िया। और कल यहाँ का जो मेन जगह है दुबई की, बुर्ज खलीफा, कल वहाँ पे प्रचार प्रसार चलेगा, क्योंकि वहाँ हज़ारों लोग आते हैं पूरी दुनिया के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग प्रांतों के, अलग अलग देशों के। तो कल मुलाकात होगी लोगों से काफ़ी। तो अगर, वैसे तो लाइव शायद देखते हैं वहाँ, अगर चला तो बहुत अच्छी बात है, चलाएंगे वहाँ पे लाइव। और कल एक पूजा आरती है यहाँ पर, स्वामी समर्थ, महाराष्ट्र के हैं स्वामी समर्थ जी। तो उनके भगत हैं, उन्होंने इनवाइट किया है कल की आरती के लिए। तो वहाँ पर भी जाएंगे, सुबह 10 बजे का टाइम है। और वहाँ गीता में जो हमने गीता छपवाई है, हर हर गीता, वहाँ पे बांटेंगे लोगों को। बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहेगा कल का पूरा। और उसके बाद दोपहर में बुर्ज खलीफा पहुँच जाएंगे, और शाम तक, रात तक वहीं रहेंगे। वहाँ प्रचार प्रसार चलेगा, लोगों से मुलाकात होगी, और फिर वापसी। देखो, सृष्टि रचना का खेल तब समझ में आता है जब भक्ति करते हो। ये ऐसे नहीं समझ में आता सृष्टि रचना। बड़े बड़े संत फेल हो गए सृष्टि रचना के लिए, ऐसे नहीं समझ में आता। ये सब अक्षर निअक्षर का खेल है। जब अनुभव हो जाता है तब समझ में आता है कि कैसे सृष्टि बनती है और कैसे खत्म होगी। ये बातों से खत्म नहीं होती, बातों से बनती नहीं है। अरविंद सिंह तोमर, लाइव दर्शन करा दीजिएगा बुर्ज खलीफा के। वैसे तो अपना बुर्ज खलीफा तो निराला है। बिल्कुल सही बात है। हमारा बुर्ज खलीफा जहाँ टॉप पे जाना है, वो तो निराला है ही है। यहाँ वाला भी दिखा देंगे, लोग ऊपर जाने के लिए बेताब रहते हैं, क्योंकि ऊपर का और नीचे का माहौल जमीन आसमान का अंतर होता है। ऊपर पहुंच के ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ आ गए। नहीं, ऐसा नहीं है। ज्ञान विचार जो आप सोच रहे हैं वो ऐसा नहीं है। आप अच्छी तरह समझ लो, साहिब क्या कहते हैं कि ए जियरा तू अमर लोक का, पड़ा कालवश आई हो, मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तुम्हें राखे भरमाई हो। 5 25 3 का पिंजड़ा, वाह में तुमको राखे हो, तुमको बिसर गई सुध घर की, महिमा अपनी भाखे हो। आपने सवाल किया कि गुरुदेव अगर जीव देह में है तो फिर परमात्मा भी देह में हुआ, क्योंकि जल में तो मीन है, और आप जल और मीन को अलग अलग बता रहे हैं, जीव को परमात्मा से अलग बता रहे हैं। देखो, समझो बात को। पहली बात तो, ना तो आपको ये पता है कि जल क्या है, और ना पता है कि मीन क्या है। असली चीज ये है। अगर ये समझ में आ गए तो जल भी पता लग जाएगा, मीन भी पता लग जाएगी। असल में लोग जल किसको समझ बैठते हैं, मैंने पहले भी समझाया था, जो हमारे आजू बाजू, ऊपर नीचे, चारों तरफ, चौगिर्द। अब वाणी में आता है चौगिर्द हमारे राम राय। अब चौगिर्द को ये लोग क्या समझ बैठते हैं, अज्ञानी जीव, कि हमारे चारों ओर जो गैप है, वैक्यूम है, जो दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे आप कमरे में बैठे हो तो आपके चारों ओर दीवार है,
है ना। अब आपके और दीवार के बीच में क्या है, जो गैप है, इसको पानी समझ लेते हैं लोग कि ये पानी हो गया, और शरीर को समझ लेते हैं मछली। दोनों अज्ञानी हैं। जल में मीन प्यासी, मोह देखते आवे हंसी। क्योंकि इनको जल ही नहीं पता है कि जल कहाँ है, और मीन भी नहीं पता कि मीन कहाँ है। ये जड़ वस्तु को यानी आकाश तत्व को और शरीर को पानी और मछली समझ बैठे हैं। दिक्कत ये है। तो साहिब कह रहे हैं 5, 25, 3 का पिंजड़ा। ये जो शरीर में जीव है, तो पिंजड़ा है ये शरीर, और पिंजड़े में कौन फंसा है? जीव फंसा है। अब ये बात बता कौन रहा है जीव को? ये परमात्मा बता रहा है कि तू पिंजड़े में यानी शरीर में फंस गया है। अब परमात्मा भी शरीर में होता तो ये बात कहने की जरूरत ही नहीं थी कि तू शरीर में फंस गया है। फिर तो परमात्मा कहता, वाह मैं भी शरीर में, तू भी शरीर में, हम दोनों का मिलन हो गया। फिर परमात्मा ये थोड़ी नहीं कहते कि यह जिये रहा तू अमर लोक का, पड़ा कालवश आई हो, कि तू अमर लोक में से काल के लोक में आके बैठ गया। और बैठा भी कहाँ? काया में आके। महादिक्कत, महामूर्ख। अब काया छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है, काया से प्रेम करके बैठा है। ये डबल महामूर्खता कर दी है। करे तो करे क्या बेचारा। पृथ्वीराज साहू, गुरुजी मुझे जितना भी कष्ट आता है, मैं कष्ट को सहन करने के लिए सीख गया हूँ आपकी दया से। बहुत बढ़िया। कष्टों को सहन करोगे और स्ट्रांग बनोगे। याद रखना, रोना नहीं है कष्टों में, हाय मेरे साथ ऐसा हो गया, हाय मेरे साथ वैसा हो गया। सहना है, जितना सह लोगे उतने स्ट्रांग होते जाओगे। फिर बड़े से बड़ा कष्ट तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं। यही मंत्र है कष्ट को खत्म करने का, समझे। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, और कल का आपको लाइव चलाएंगे बुर्ज खलीफा के पास। ठीक है, अब आप आराम करें। बाकी जो सवाल हैं आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9256111007 पे। और कल एक बहुत अच्छी वीडियो डालेंगे आपको, आपके लिए। उस एक वीडियो को ही अगर आप दिखा देंगे किसी को तो सारे भरम टूट जाएंगे उसके। लगभग आधे घंटे पौने घंटे की एक वीडियो में डालूंगा, उसको आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। वो बहुत काम आएगी आपके। डाउनलोड करके अपने ही चैनल पे या फिर अपने ही मोबाइल में सेव रख लेना है, फेसबुक पे डाल देना है, और जिसको भी समझाना है ज्ञान तो उसका लिंक शेयर कर दो। बस मेन फेसबुक पे डाला करो। अगर आप लोग ने फेसबुक पे हमारी वीडियोस डाली होती, जितने भी लाइव सेशन आए हैं, जितने भी सत्संग, 1000 से ऊपर सत्संग, 1100 सत्संग है, और कॉपीराइट दे दिया बंदे ने, 1100 सत्संग जीरो हो जाएंगे। सोचो 1100 सत्संग जीरो कर देगा वो बंदा, फेक कॉपीराइट देके। और पता चल चुका है कौन है वो, रामपाल जी का ही चेला है वो। आज से 2 साल पहले भी 8 फेक कॉपीराइट्स आई थी चाइना से। चाइना में बैठे हैं रामपाल जी के चेले, वहाँ से चाइनीज़ ईमेल आईडी से उन्होंने फेक कॉपीराइट दिया मुझे। अभी भी प्रूफ पड़े हैं मेरे पास, मैं डालूंगा कल। अगर हमारा ये चैनल बंद हो गया, क्योंकि आज आखिरी दिन है, अगर ये बंद हो गया तो इसका भी सबूत डालेंगे आपको कि ये कौन लोग हैं। बताएंगे कि कैसे ये लोग सत्य को दबाना चाहते हैं। देखो, जब इनके बस की बात नहीं रही तो फेक कॉपीराइट दिया इन्होंने। एक होता है कि मैं किसी का सामान चोरी करूं, मैं इनके गुरु की कोई वीडियो चोरी करूं, उनकी कोई फ़ोटो चोरी करूं, लगाऊं, तब समझ में आता है कि वो कॉपीराइट देते तो वो जेन्युइन कॉपीराइट है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। एक होता है फेक कॉपीराइट, यानी ऐसा कुछ हमने किया नहीं और हमारे ऊपर फेक इल्ज़ाम लगा के चैनल बंद करा देना। तो अगर कल चैनल बंद हो गया, क्योंकि कल आखिरी दिन है, फिर तो इनकी पूरी पोल खोलेंगे अच्छे से। कौन है, कहाँ रहता है, सब पता है।
क्या फ़ोन नंबर है, सब पता है। और अगर परमात्मा ने चाहा और नहीं बंद हुआ, फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो क्षमा करना हमारा पहला पहला शौक है। फ़र्ज भी क्या बोलूँ, शौक है। गलतियों को क्षमा करना हमारा शौक है, क्योंकि हम गलतियां क्षमा करेंगे तभी हमारी गलतियां क्षमा होंगी। टिट फॉर टैट है यहाँ पर। कोई बात नहीं, परमात्मा की मौज है। अगर चैनल बंद भी हो जाएगा तब भी मैं बता रहा हूँ कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमें, हमारे सत्संग इतने फैल चुके हैं, इतने फैल चुके हैं कि अब आगे से आगे लोग खुद ही जगा देंगे लोगों को, कोई चिंता नहीं है। और वीडियोस मेरे पास काफ़ी सेव हैं, दोबारा डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों चैनल के नाम, एक तो मेरा ही चैनल है कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, जो बंद होने वाला था वो कहत कबीर सुनो भाई साधो था। ये इसमें नितिन दास और ऐड करना है आपने। और जिस चैनल पे मैं दूसरे पे लाइव हूँ वो है कबीर मुक्ति संदेश, उसका नाम बदल के कहत कबीर सुनो भाई साधो ही रख देंगे हम। एक चैनल बंद किया है, दूसरा तैयार है, चिंता कोई नहीं है। बस प्रचार करो बढ़िया से, मालिक के जीवों को जगाओ, यही परम लक्ष्य है। बाकी खाया पिया सब यहीं रह जाएगा, कमाया धमाया सब यहीं रह जाएगा। मालिक के जीवों की मुक्ति का साधन बन जाओगे तो परमात्मा की अपार खुशियाँ प्राप्त हो जाएंगी और यहाँ से निकल चलोगे। तो जैसा कि मैंने बताया है कि अभी आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, 6 महीने भी लग सकते हैं, 7 8 9 10 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है। अब आप कमर कसो और गांव-गांव में जाकर जो लोग जा सकते हैं, मिल सकते हैं लोगों को, स्टार्ट करो। हमारे बहुत से भगत हैं जो गांव-गांव जाते हैं, बहुत से लोगों की टीम बना चुके हैं वो, क्योंकि कहीं ना कहीं परमात्मा का प्रेमी मिल ही जाएगा आपको। आप बिल्कुल घबराओ मत कि सामने वाला क्या कहेगा। अरे क्या पता तुमसे ज़्यादा उतावला हो वो परमात्मा के बारे में जानने के लिए। एक बार शुरुआत तो करो, समझाओ लोगों को जाके, और जब वो समझ जाएं तो उनको नाम दीक्षा दिलवाओ। बस इतना करो आप, फिर देखो क्या होता है। घर घर में नितिन दास होना चाहिए, घर घर में। एक नितिन दास के बस की बात नहीं है ये, यहाँ लाखों करोड़ों नितिन दास होने चाहिए, तब पलटेगा युग। कौशल शर्मा, गुरुजी मेरा मन बहुत अशांत रहता है, एक जगह पर केंद्रित नहीं कर पाता, ध्यान को कैसे शांत करें। ना ध्यान लगा पाता है, ना पढ़ाई हो पाती है। देखो, इसका पहले बीज ढूंढना पड़ेगा आपको कि ये पेड़ बना क्यों है, दिक्कत क्या है, कहाँ पे आ रही है दिक्कत, किस चीज़ के बारे में सोचते रहते हो बार बार। पहले उस चीज़ को दिमाग से निकाल दो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप लोग जिसको भी चैनल के बारे में जानना है, कौन सा चैनल है, आप नंबर नोट करो, 9256111007। आप इस नंबर पे मैसेज करें, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। या फिर आप एक नंबर और नोट करें, वहाँ मैसेज करें और लिंक मंगा लें। कौन सा चैनल चल रहा है, 9829049204 राम सिंह जी का नंबर है। आप उनसे ले सकते हैं कि कौन कौन से हमारे चैनल चल रहे हैं। तो आप मैसेज करें, आपको बता दिया जाएगा चैनल कौन सा है। ठीक है, चलो अब आप लोग आराम करें, भक्ति करें, भजन करें, मालिक को याद करें। साहिब बंदगी सतनाम। अब कल का सेशन कल चलेगा। जय बंदी छोड़ के, जय सतनाम।